हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं या अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मैं आपको बता दूं, मॉडल पेपर आपके पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं। आप रेफरल कोड यूज़ करिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि अब आपके पास कम समय है तो आप पूरा कोर्स खरीदो। मैं कह रही हूँ आप ई नोट्स के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। आप उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। एक मॉडल पेपर मैंने यूट्यूब पे भी करवाया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीएड का है, लेकिन ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है। लेकिन यहाँ से सीएसजीएमयू का क्या लेना देना ये भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इन्होंने इनके यहाँ यानी कि इस यूनिवर्सिटी में भी जो है, जो आपके पेपर थे वो कब कब थे, तो 3 मार्च और 1 मार्च को था, जैसे कि सीएसजीएमयू में 2 और 4 को है। लेकिन एसएससी, जैसा कि आप लोगों ने अभी एक वीडियो में हमें कमेंट सेक्शन में बताया है कि मैम हमारा भी मेंस का है, किसी का कोई पेपर लगा है, किसी का किसी दिन, तो जो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे हैं जिनका मेंस का एग्जाम लगा हुआ है, इस वजह से बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम थे 1 और 3 तारीख को, उनको इन्होंने क्या किया है, अब देखो, इन परीक्षाओं को एसएससी सीजीएल मेंस को देखते हुए उपरोक्त के दृष्टिगत अब प्रथम प्रश्न पत्र जो था इनका पेपर 1 उसको 10 मार्च को, और जो दूसरा पेपर था इनका उसको 18 मार्च को, जो केंद्र मतलब जो इनके सेंटर पहले ही डिसाइड हो चुके हैं ना, जैसे हम भी आपको बता चुके हैं कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ है, तो उसी सेंटर पर होंगे। लेकिन जो 1 वाली परीक्षा थी वो अब 10 को, 3 वाली 8 को, 18 को होगी, इस तरीके से। तो क्या मैम जो अपनी सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी है, क्या वहाँ पर भी ये संभावनाएं हैं कि हम लोगों के पेपर कैंसिल हो जाएं, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई एक यूनिवर्सिटी उस चीज़ को लेकर के फैसला करती है तो उसका असर आपको कहीं ना कहीं सभी यूनिवर्सिटी पे देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी करना बंद कर देंगे। देखिए, ये इनका आज का डिसीजन है, हो सकता है। देखो, आप अपनी पहली मेरी कंडीशन तो यही है कि आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे जैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चांसेस अब हैं, हमने क्या कहा था, अभी तक चांसेस नहीं है, लेकिन अब चांसेस हैं कि आपका पेपर शायद डेट आगे बढ़ जाए। अगर मैम डेट आगे बढ़ गई तो कब तक आगे बढ़ जाएगी? हमने कहा फिर तो मान लीजिए कि होली के बाद ही आपके एग्जाम हो, है ना, आफ्टर होली। ठीक है, अगर डेट आगे बढ़ती है इनकेस, तो वैसे बहुत मुश्किल है डेट आगे बढ़ना, लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है, तो अगर जो सीएसजीएमयू से बच्चे बीएड कर रहे हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी को, देखिए एक स्टूडेंट लॉगिन होता है वहाँ पर, आप जब इनकी मेल पे जाएंगे, सीएसजीएमयू को ऑफिशियल मेल पे जाएंगे, तो वहाँ पर स्टूडेंट के जो डेस्क होता है ना, उस पर एक आपको एक मेल आईडी मिल जाएगी इनकी, जहाँ पर आप अपनी बात कह सकते हैं। तो जैसे पूर्वांचल वाली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होंगे उन्होंने जो भी मेल वगैरह, ट्विटर वगैरह ट्वीट किया हो उन्होंने, तो वैसे ही अगर आप लोगों ने भी अपनी बात को ये रखा होगा कि सर हमारा, या मैम डियर, है ना, करके कि मैं हमारा भी मेंस के एग्ज़ाम है, तो ऐसे करके अगर बहुत बच्चों ने मेल वगैरह किया है तो हो सकता है कि आपकी भी सुनवाई हो जाए और डेट आगे बढ़ जाए। लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता है 110% की डेट आगे बढ़े। लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है, और एसएससी की परीक्षा तो केंद्र सरकार की एक तरीके से है, इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी भी डेट अगर बढ़ जाए। और अगर डेट बढ़नी होगी तो मैम नोटिफिकेशन कब तक आएगा? हमने कहा फिर 2 ही दिन या 3 दिन के अंतर्गत आपका ये वो भी नोटिफिकेशन दे देंगे अगर डेट बढ़ना होगा। वरना आप अपनी तैयारी, मैं बार बार कह रही हूँ, करते रहिए। उसके बाद में यही है कि बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों का भी एसएससी का एग्जाम है, आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बताया था, लेकिन हम आपसे एक बार ये कहना चाहेंगे कि जो ट्विटर बच्चे चलाते हैं वो अपना सीएसजीएमयू को ट्वीट करके अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों ने मॉडल पेपर ले लिया है वो सिर्फ देखने के लिए ना लें उसको। देखिए, सारे एग्जाम्स एक तरफ है, आपका बीएड भी एक तरफ है। क्यों? स्पेशली थर्ड सेमेस्टर वालों, कान खोल के सुन लो, आपको 99 पॉइंट, जितने 9 लगा पाओ लगा लो, इतने % चांसेस हैं कि इस बार जो सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है उसमें मौका मिले। तो आप अब इतने सालों में अगर कुछ नहीं कर पाए हैं तो इस बार अपना पूरा फोकस आप सुपर टेट पे दीजिए। इसको देने के लिए आपको बीएड अच्छे से निकालना होगा। इन केस आपका कोई भी पेपर बीएड में बैक लग गई या कुछ भी गलती से मिस्टेक हो गई, तो ये मान के चलिए फिर आपको बीएड की डिग्री नहीं मिल पाएगी, तो फिर आप सुपर टेट कैसे क्लियर करोगे? तो इसलिए अपना फोकस बीएड पे भी बना कर रखिए। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की, 2 घंटे का पेपर होना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि 2021 वाले बच्चों के पास पूरा चांस है कि वो सुपर टेट में बैठ पाएंगे। उसके बाद में अगर पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो रेफरल कोड हमारा पीजी पॉइंट ही है। पीजी पॉइंट के बाद में आप यहाँ से 3
कॉलम लेकर के फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कहाँ जाना है, कोर्सेज पे नहीं जाना है। कोर्सेज पे देखो, जिन बच्चों ने पुराना कोर्स ले रखा है ऑलरेडी, उनको तो मॉडल पेपर उनके कोर्स में ही हमने अवेलेबल करवा दिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अंतिम समय में वो पूरा कोर्स नहीं पढ़ना चाहते हैं और वो कुछ कम रुपए में ही, उनके पास इतना इनफ मनी भी नहीं है और वो सिर्फ मॉडल पेपर के बजाय सिर्फ मॉडल पेपर लेना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, उन बच्चों को जाना होगा ई नोट्स में। ई नोट्स के सेक्शन में उनको उनका मॉडल पेपर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको भी चाहिए मॉडल पेपर तो आप ई नोट्स के सेक्शन में जाइए और वहाँ से अपने मॉडल पेपर को आप आसानी के साथ में ले सकते हैं, जैसा कि आपको ऐसा मॉडल पेपर दिख करके आएगा। ठीक, और कॉस्ट भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप उसको एफर्ड ना कर पाएँ। कॉस्ट मात्र 25 रुपये है एक मॉडल पेपर की, मतलब पूरे सब्जेक्ट के मॉडल पे। एक मॉडल पेपर के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। मेन बात तो ये है कि जैसे मान लो कि सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। लेकिन मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन आपका क्या है भैया, रामबाण है। क्या है, रामबाण है। तो जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं आप इनको भी सॉल्व करके जाइएगा। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन फंस जाए, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन फंस जाए, लैंग्वेज डिफरेंट मिलेगी बट क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, और सुनो, इस बारे में आप अपने कॉलेज में भी एक बार कॉल करिए, बात करिए कि क्या सर और मैम, डियर सर एंड मैम, क्या हमारे कॉलेज में जो हम लोगों के बीएड के एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट आगे बढ़ेगी। अगर आपके कॉलेज में यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वैसे कॉलेज वालों के हाथ में ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं, उनकी बात जल्दी सुनी जाती है। मतलब इन कंपैरिजन टू, जैसे कि हम लोग हैं ना, तो हम लोग एक यूट्यूबर हैं ना, तो हम लोगों की बात इतनी जल्दी नहीं सुनी जाएगी। जो आपके कॉलेज जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, है ना, जहाँ के जो आपके एचओडी सर और मैम हो, तो कॉलेज की जो लॉगिन, कॉलेज की जो आईडी होती है ना यूनिवर्सिटी के साइट पे, वो लोग अगर मेल करते हैं, अगर वो लोग कह दें एक बार कि सर बीएड वाले बच्चे जो हैं उनका जो पेपर हो रहा है उस दिन फलाना पेपर और है, ऐसे करके बातें, तो हो सकता है कि आपकी डेट भी आगे बढ़ जाए। लेकिन हम आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी एक ने ऐसा किया है तो दूसरे वाले पे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर की डेट आगे बढ़ाएं, और बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, होली के बाद तक फिर से होंगे। लेकिन फिर हम कह रहे हैं अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है CSEMU को लेकर के, तो आप अपनी तैयारी जरूर जारी रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप इस वहम में आकर के तैयारी करना बंद कर दें, क्योंकि ये CSEMU है ना, अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हो तो आपको पता है ना, अंतिम समय में कोई कितने भी चेंजमेंट्स हो जाए तो ये बात किसी को पता नहीं रहती है। तो बाकी आप लोग एक बार अपने अपने कॉलेज में ज़रूर कॉल करके या मैसेज करके पता करिए, और कॉलेज में क्या बात कही गई है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कॉलेज के एंड से क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। मैं आपसे एक बात और भी बताना चाहूँगी कि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखो फिर मैम, हमने कहा जो अंतिम वीडियोज़ हैं जो मैंने इजी नोट्स से क्वेश्चन करवाए हैं आपको, लगभग 25 से 30 वीडियो होंगे वो। ठीक है, उनको आप चाहे 2x की स्पीड से देखो चाहे जैसे देखो, क्योंकि वहाँ से क्या होगा ना, वहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और हमने जब क्वेश्चन आपको पढ़ाया है तो उसमें ये बताया कि यहाँ पर आप इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस आंसर को ऐसे ना लिख करके आप पॉइंट वाइज लिखो, तो वो चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी। और भी हम आपको बता दें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मॉडल पेपर को सॉल्व करके प्रॉपर PDF बना करके हमें मेल भी किया है, और हमें इंस्टाग्राम आईडी जो है हमारी PG पॉइंट ऑफिशियल, उस पर भी भेजा है। तो मैंने उन बच्चों को राय दी है कि उनको क्या और अपने आंसर में एफर्ट्स डालने चाहिए। जैसे किसी बच्चे ने लिखा तो उसमें क्या किया, उसने थोड़ा सा पास लिखा है, किसी बच्चे ने हेडिंग्स छोटी डाली हुई, तो मैंने उनको वो सजेशंस दिए। अगर आप भी ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट एक मॉडल पेपर आप सॉल्व करिए पूरा शुरू से आखिरी तक, 2 घंटे बैठ करके एकदम अच्छे से अपने लिए 2 घंटे निकाल करके एक मॉडल पेपर सॉल्व करके आप हमें हमारे PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, pgpoint100@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लूप एंड फॉल्स को देख पाएँ और आपको एग्जाम के पहले ही अवगत करा पाएँ, जिससे आपके अगर 80% बन रहे हो तो आपके 85 बन जाए। ठीक, बाकी क्या करती है CSEMU, क्या लगता है आपको, ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। बार बार हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है ना, तो कहते नहीं खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। अब क्या पता कि कुछ अच्छा हो जाए और आप लोगों के, मुझे भी ऐसा लगता है कि भैया जिनका मेंस का एग्जाम है, बच्चा एक एग्जाम निकाल चुका है, तो उसको ये चांस ना खो पाए वो, और आसानी के साथ में पेपर दे। बाकी अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपना डिसीजन लीजिए, है ना, फिर तो हम वही बात कहेंगे कि एक ना एक तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना।
तो क्या लगता है, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नहीं भूलिएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, और मॉडल पेपर का जो वीडियो अभी मैंने हाल ही में पब्लिश किया वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।